हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। देखो सबसे पहले तो आप रिजर्व एंड सरप्लस लिख लो। इसका आपको नोट्स तो अकाउंट नंबर दिया हुआ है, राइट? तो आपको पता पड़ेगा पहले पेड कुछ दिन था पर अब पेड कितना हो गया? 25,000 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि करंटली में कितना कमाया है? पूरा 25 कमाया है। चलिए, इसके अलावा एक खास बात है कि सिक्योरिटी प्रीमियम पहले कितने के थे? 50,000। चलो सेकंड में कितने भैया दिया हुआ है इसमें नेट प्रॉफिट नहीं है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हाँ, एक ये ना मैंने क्या एक्चुअली रिजर्व सरप्लस है और वहाँ भी लिखा हुआ है, जो वही डाउट है बस। चलो देखते हैं इधर। इसके अलावा देखो क्या कहता है, कर एवं लाभांश के पूर्व 15-16 की शुरुआत। तो आप ही समझो आदित्य में ये कौन सी होगा इसके अंदर? हाँ ये चल रहा है, लेकिन ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका? 63,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 63,000। फिर इसमें से प्रोविजन क्या किसके लिए? टैक्स के लिए। और कितने का लिए? तो हमारे पास कितना बचा होगा? इसे बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कर की वास्तविक चुकाई राशि कितनी है? आप मुझे एक बार चेक करके बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या आपको प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस गिवन है? हाँ गिवन है। इसी के ऊपर लिखना है आपको नोट अकाउंट नंबर 2 में। तो मैंने अकाउंट खोल दिया इसका और इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 20,000। क्लोजिंग कितना है? 25,000 रुपये। और इससे खुद ने बोला हमने एक्चुअली पे कितने के टैक्स? 18,000 रुपये। टू पे तुम यहाँ पे अब ऐसा करोगे ना तो 43 माइनस, तो जाहिर सी बात है क्लोजिंग कितना क्या होगा? मुझे मैच होगा, समझ में आएगा नहीं? और जब ऐसे इन्फॉर्मेशन खुल के दी भी होती है तो मतलब मामला बहुत आसान होता है। कितना कैश पे किया? टैक्स पे 18,000। और पेन से कितना बनाया हमने प्रोविजन? 23 का। तो हम इसे कर देंगे ऐड। और आपको फिर ये लेना पड़ेगा प्रोविजन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कितना है? 63 लेना पड़ेगा आपको। नहीं बिफोर नहीं, आफ्टर। एक सेकंड, आफ्टर लेना पड़ेगा आपको यहाँ से। आपने प्रोविजन फॉर टैक्स 23,000 में नहीं शो किया, ओनली 18,000 जो लेस करा। नहीं एक्चुअली मैंने उसको शुरुआत कैसे करी थी था? लास्ट क्या होता है शुरुआत कैसे करी थी था? यहाँ से तो मैंने साइड से हटा दी थी और ये हटाई थी क्योंकि तुम लिखा दी। अच्छा हाँ, फिर ऊपर आपने 63 लिया था लास्ट टाइम। वही ले लिया, इसलिए ना ये तो बढ़िया अकाउंट लिखेंगे। 15-16 मतलब करंट ईयर ना। इसके लिए प्रपोज डिविडेंड कितने का था? 15 का। अब आप मुझे बताओ, आपको दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड, आपको सारी बातें लगी अभी इजी प्रपोज डिविडेंड तो दिया है 14-15 का, मतलब प्रीवियस एक दिया है करंट ईयर का, मतलब 15-16। बताओ प्रीवियस कितना है और अभी कितना है? 15। अब आप मुझे बताओ जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज है वो क्या हो चुका है? डिक्लेयर हो चुका है। और उसको मैं क्या किया होगा? पे किया होगा। डिविडेंड पे करना कैसे एक्टिविटी? फाइंड डिविडेंड पेड कितना? 10,000। इनफ्लो आउटफ्लो आउटफ्लो और डिविडेंड घूमता भी करना होगा। एप्रोप्रिएशन पे क्या करोगे दोस्तों? एंड बैक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कितना? 10,000। कोई दिक्कत? और जो करंट ईयर का 10,000 पे करेंगे। हो गया ना कंफ्यूज? आप किस में आ गए? प्रोविजन फॉर टैक्स। मैंने कल ही कहा था आपसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड आप इन दोनों के रूल्स फिक्स कर दो। मैंने कल साफ कहा था इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि ओपनिंग वाले को तो पे करते हैं और क्लोजिंग वाले को ऐड बैक करते हैं। लेकिन ये यहाँ तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आप देखिए इसके अंदर प्रीवियस का पे करते हैं और करंट का कुछ भी नहीं करते। आएगा समझ? इसके बाद है कि 15-16 में हास कितना चार्ज किया? 80,000 में चार्ज किया। आप मुझे एक बार देखो तो इसमें आपको पीएफडी अकाउंट भी दिया इसके अंदर पीएफडी कुछ भी नहीं है? ओके, तो आप समझना टेंजिबल असेट्स अकाउंट बनाओ। आप ये बनाया मैंने टेंजिबल असेट्स या एफए अकाउंट बोलो। बाकी बीडी कितना है? पीडीपी कितना है? ना कुछ खरीदो ना कुछ दे, देखो ना बेचा
ना खरीदा मतलब बेचेंगे तो प्रॉफिट ना लॉस। ओके। अच्छा डेप्रिसिएशन कितना डेप्रिसिएशन 80,000 डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया 80,000 समझ में ही आ रही ओके। फिलहाल तो यहाँ कितना हो जाएगा 36 अंदर से यहाँ कितना जाएगा 80,000 तो समझ में नहीं करनी आपको। हाँ अब बीटी सीटी कहनी चाहिए डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होती है एड बैक कर देंगे 80,000 रुपये। ऐसे खरीदना कौन सी एक्टिविटी होती है इन्वेस्ट ये मेरे अपने टेंजिबल है समझ देना है फिर कितने की 80 रुपये और तो करो ठीक। इसके अलावा 50,000 के बोनस अंश प्रीमियम प्रतिभूति से निर्गमित किए हैं। अब देखो समझाया था मैंने आपको रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है आपको तो पहले कितने का था 50,000 का और करंट एंड कुछ भी क्यों नहीं रहा क्योंकि इसका अपन ने क्या यूज किया हाँ बोनस शेयर इशू कर दी। अब आप मुझे बताओ बोनस शेयर आप सीख के आ चुके हो बोनस शेयर जब शेयर इसमें शो करते शेयर डीलर के पास रिजर्व एंड सरप्लस है तो कैश आता है जाता है कुछ भी नहीं होता तो इस ट्रांजेक्शन का हमारे स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर कैश कर लूँगा ही आया समझ में कुछ। हाँ तो ये सारी बातें हो गई है। अब देखो नोट अकाउंट नंबर एक तो 2 दिया हुआ है 2 में क्या दिया हुआ है एक तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स उसका अकाउंट डाल लिया आपने हो गया प्रपोज डेट नंबर देख लिया उसका हो गया। अब इसमें आओ नोट नंबर 1 में इसमें प्रीमियम दिया हुआ था आपका है ना तो अपन ने कर लिया। अब एक बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पीएनबी में होना कितना चाहिए था 40 है कितना 25 इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें से 15 रुपए कहीं गए वो डिविडेंड पेड करें आप हाँ डिविडेंड कितना पे किया मैंने पेड से 10 पे किया ना लेकिन वो प्रोविजन फॉर है वो तो बनाएंगे ना अपन डिविडेंड Propose प्रपोज dividend। करेंगे ना हाँ प्रपोज में कितना है 15 का है अब वो तो है यही डाउट है। अच्छा इसको बताओ एक बार क्या बना अपन लास्ट ईयर क्या बना उसका अपन डिविडेंड पेड से दिखाया मैंने 15,000 कुल मिला के मैं समझता हूँ कि आपने नहीं। ना हम लेस्ट नहीं करा। इसको ट्रांसफर टू रिजर्व मानना चाहिए बनो लेकिन रिजर्व भी नहीं है हाँ रिजर्व में सिर्फ उसमें कुछ भी नहीं है। मैंने लिखा है 40 चलो कोई बात नहीं आप उस 25 छोड़ दो एक बार के लिए आप 40 छोड़ दो टोटल लगाया कितना हो रहा है दाल को भी हिसाब से तो वेटमेंट कर दूँगा वापस 15 मैं लिखा हो रहा है अरे कुछ बाकी भी तो हाँ वो बाकी शेयर की बिल कितनी की थी 5 लाख अभी कितनी होगी 650 तो 1 लाख 1 10 करके अपने पास इशू ऑफ शेयर कैपिटल 150 ना एंड इसके अलावा इसमें रिजर्व छूट रहा था ना 50,000 कुछ भी नहीं डेबिट से पहले कुछ भी नहीं था अभी कितना है अभी कुछ भी नहीं 40 है। का था पहले अब कुछ नहीं तो रिडम्पशन ऑफ डेबिट से कितना 240 240 अभी लिखा हुआ नहीं कब किया शुरुआत में क्या एंड में तो मेरे ख्याल में एंड में आना चाहिए और एंड में मानोगे तो मैंने डिविडेंड पे किया होगा देखो उसमें 24,000 का इंटरेस्ट पे किया होगा नहीं पे करा है नहीं करा इंटरेस्ट पे नहीं किया देखो इस पॉइंट के लिए टोटल लिखिए assumption है ना आंसर इसमें लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ नहीं है नेगेटिव दिया हुआ है ना कुछ मतलब अपन ने भैया इसमें 240 स्टार्टिंग में ये तो मतलब स्टार्टिंग में कर दिया ना अपन ने तो इंटरेस्ट लगेगा ही क्यों रिडम्पशन स्टार्टिंग में ही कर दिया इसका मतलब ये तो बात नहीं ये एज्यूमशन की बात है कि माने क्या अब देखो 12 का से बुक में फिक्स कर रखा उन्होंने हर क्वेश्चन में एंड में मांगते हैं कि भाई एंड में क्या होगा नहीं ये पता नहीं ये डाउट है ना मतलब जो मेरे ब्रदर पढ़ रहे थे ना 12th की बुक से जब उसमें भी था एक एग्जांपल तो उसमें भी स्टार्टिंग में 240 था ना तो एज्यूम करा था उसमें हेडिंग डाल दी थी कि एज्यूम मान रहे अपन 240 स्टार्टिंग में रिडम्पशन कर चलो कोई दिक्कत नहीं तो आपको याद रखना है इसका स्टार्टिंग मानते हैं तो
स्टार्टिंग मतलब इंटरेस्ट को पे नहीं करना पड़ेगा। आपके रेस्टोरेंट इंटरेस्ट हाँ मैंने नहीं करवाया। इसके अलावा देखो बैंक ओवरड्राफ्ट पहले कितना था 80, अभी कितना हो गया 1 लाख। तो 20,000 रुपये का आपने बैंक ओवरड्राफ्ट क्या किया होगा, पे किया होगा। कौन सी एक्टिविटी? हाँ हाँ नहीं ले लिया 20। हाँ ले लिया होगा, सॉरी पे नहीं किया, बढ़िया ना, लिया होगा तो पैसा आया होगा 20। ट्रेड पेबल 60 से 75, 15,000 बढ़े थे, 15,000 बढ़ा दो। शॉर्ट टर्म इलिजिबल नॉट नंबर, टेंजिबल एसेट देख चुके, इंटेंजिबल एसेट्स 20 से कितनी होगी 15 पे में क्या हो गया अमोर्टाइजेशन क्या होगा 5,000 रुपये। क्या कर दोगे आप इससे ऐड बैक नॉन के साइड होती है। इसके अलावा ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख के हो गए खरीदे होंगे। इन्वेस्टमेंट परचेज कितने की 50,000 के और ये जाएगा आउट लो। फिर है इन्वेंट्री 1 से कितनी होगी 80, तो करंट इसमें 40 जगह होगी कम, क्या कर दोगे बढ़ा दोगे, राइट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पहले कितना था आपका नहीं 52 और अभी कितना हो गया 5। तो आपको करंट ईयर में कितना कैश होना चाहिए माइनस का 47,000 है ना। नहीं ट्रेड रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंस पहले कितने के थे 8 से ट्रेड रिसीवेबल रह गया भैया 60 का था फिर 40 का हो गया। तो 20 का दिखाया नहीं। अच्छा पानी दिखा सही कह, तो 20,000 से क्या हो गया कम हो गया, 20 के करके बढ़ा दोगे ना, ठीक है। सही है, कैश में हो गया। ये पर इसमें कितने का था 8 का, अभी कुछ भी नहीं है, तो करंट लायबिलिटी 8 से क्या कम होगी ना, तो 8,000 आप बढ़ा दो, ठीक है। हाँ एक बार आप इन्वेस्टिंग टोटल लगाओ पहले और एजेंट फाइनेंसिंग का लगाओ। मेरा फाइनेंसिंग में ना 50,000 SPR का भी तो है, तो इसमें मैंने लेस करके आप ये समझो कि एसपी अपना बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। और कम क्यों हो रहा है, बोनस शेयर इशू करने में एक 30 नेगेटिव क्या मैच रहेगी, ठीक है। अब फाइनेंसिंग का समझो पड़ेगा 80 नेगेटिव मैच रहेगी और है क्या मैच नहीं 31 नेगेटिव है। यहाँ पे 31 नेगेटिव आ रहा है ना। आपने लास्ट टाइम तो 50 का शो करा सिक्योरिटीज में कितना है इसमें 50,000 रजिस्टर देना पड़ेगा। और ये शुरुआत में था और अब कम हो गया, हालांकि इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि ना 50,000 की बोनस शेयर प्रतिभूति प्रीमियम से इशू किए गए। अरे हाँ गलती करें ना सुनो सर, ये वन से कितने का शो 1 लाख 1.5 लाख की तो शूट ही है, लेकिन इसमें 50,000 बोनस है कि मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम से मतलब बोनस शेयर है, इनसे कैश फ्लो नहीं हुआ तो कितना है केवल 1 लाख है। आपने लोग कितना है हो जाएगा ना इस हाँ 31 ये गलती की जितना बोनस शेयर की, ठीक है ध्यान रखना। अब सब याद हो जाए कितना होता है। ये कितना है आपने जब यहाँ पे इस प्रॉफिट में से डिविडेंड लेस किया है, हमने तो मेथड क्यों करे लेस किया, लेकिन यहाँ पे टैक्स तो लिया है। एक मिनट मैंने 40 लिया, 40 में से क्या लिया तो फिर आपने टैक्स लिया। हाँ इसमें डिविडेंड अपन ने लेस नहीं किया, लेस नहीं किया, तो यहाँ पे एडवेक्ट भी नहीं करना चाहिए, सही बात है, सही बात है। तो माइनस हटा दो उसको दिया। और अभी तो क्या है 63 बताऊंगा मैं क्या बात है। 2,32,500 मैच रहेगी कितना बता रहा है 18,000 माइनस करने के बाद भी 2,14,500 के साथ। हाँ
2,13,000 और अपना क्या 1530 ठीक है, ये अमाउंट है 1530। ये बता के देगा ये कौन सा अमाउंट है? सर आपने ये 1530 ही ना ऊपर है ना, आपने लिख रखा है अच्छे से। वो है किस चीज हाँ का तो है? यही था ये किसका है? ये शायद पहले का लिखा हुआ है। हाँ हाँ, क्वेश्चन सर। में है ही 1530 हाँ, ये पहले का लिखा हुआ है। तो सारे चीज़ों के प्राइस हटा दो तो 2,13 हो जाएगा सर। दूसरे में लेंगे अब बताओ कितने रुपए का है? नहीं वाला आगे आंसर यही है अच्छा आंसर ये है क्या? हाँ 2 लाख हमने 1530 13 वो शायद अपने घर में बताया है दूसरे उसमें। 1530 तो जैसे कोई आइडेंटिटी दो चीज का क्वेश्चन ना करंट रेशो ना करंट वैल्यू ये करेक्ट ठीक है ना। और ये एलिमेंट आ जाएगा आपका कितना 47 नेगेटिव 47 नेगेटिव वाला तो तीनों का एग्रीगेट 18 21 और 21 हाँ 47 98 है ना। सर कौन से 10 लेकिन क्यों होता है? एक मिनट रुको मैं कुछ गड़बड़ है। अच्छा पॉजिटिव है हाँ सही है पॉजिटिव है हाँ कौन बोलिए। सा हाँ मैंने कहा ना इसमें प्रॉफिट लिखने में प्रॉब्लम है कुछ भी नहीं इसके अलावा। देखो अपन जगह प्रॉफिट कितना है देखो प्रॉफिट कैसा होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स not only profit after tax but also after extraordinary items and after absorption of profit। अब इसके अंदर टैक्सेस हो गया लेकिन इसमें क्या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेस हुई नहीं हुई उसमें दी हुई भी नहीं थी। क्या इसमें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लेस हुआ अभी तक तो नहीं किया अपन ने और डायरेक्ट ट्रीटमेंट कितना 40 लिख दिया। तो इन दो बातों के इफेक्ट पर नहीं लिखेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी की और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। भाई अपन ने प्रॉफिट लिया ना यहाँ पे आराम से इसमें फिर से किसका दिखा हुआ है टैक्स का टैक्स का लगा हुआ है। हाँ तो आपको यहाँ पर इफेक्ट किसका दिखाना है टैक्स का दिखाना है ठीक है। देखो अपन ऐड बैक ट्रिब्यूट भाई ट्रांसफर में क्या करते हैं ऐड बैक डेबिट क्या करते हैं हाँ, ऐड बैक मतलब मतलब इनके ऐड आपस से बैक हाँ जब लेस नहीं करते ऐड बैक क्यों करेंगे तो ये रीजन है उसको ऐसे करेंगे ठीक है ना।